दोस्तों आज हमारे पास जो सप्लाई आज रिपेयर होने आई थी ये सैमसंग की 43 इंच की एलईडी की स्मार्ट एलईडी है। ये बेसिकली 4K 43 इंच की स्मार्ट एलईडी आती है, उसमें ये सप्लाई यूज़ होती है। तो इस सप्लाई में ज़्यादातर क्या फ़ॉल्ट आता है, मैं आपको थोड़ा पहले इसकी थ्योरी बता दूं कैसे रिपेयर करना सारा। तो पहले देखो, इन्होंने इस सप्लाई में 2 SMPS ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और तीसरा हमारी बैक लाइट इन्वर्टर के लिए सप्लाई बनी हुई है। तो पहले मैं बता दूं, ये हमारा स्टार्टिंग पे PFC बूस्टर्स यानी ये सप्लाई सर्किट बना हुआ पहले SMPS का। दूसरा हमारा PFC टाइप सप्लाई बनी हुई है। तो कहने का मतलब है ये कैसे काम करती है, पहले कौन सा SMPS हमारा ऑन होता है, तो इसके बारे में डिटेल से बताने लगा हूँ। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है, सप्लाई में एक ही फॉल्ट आता है। तो देखो ये सप्लाई में, देखो हमारी ये सप्लाई बेसिकली इसमें 2 SMDM MOSFET लगे होते हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये हमारे 2 SMD MOSFET लगे हुए थे। तो ये ज़्यादातर हमारे उड़ जाते हैं, तो इसकी जगह हम कौन से MOSFET लगा लेते हैं। तो ये अभी हमने लगाए हैं, तो हमारी ये सप्लाई मैंने स्टार्ट की है। पहले मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बता दूँ, क्योंकि इस सप्लाई जो जितनी भी सैमसंग की सप्लाई आती है, एक बात ध्यान से याद रखना, क्योंकि इसमें देखो कई सप्लाई की होती हैं डायरेक्ट 13 वोल्ट बनते हैं। देखो इसमें सारे पॉइंटों पे ज़्यादातर 13 वोल्ट है और बैक लाइट ऑन ऑफ और AD एडजस्ट है, तो पावर ऑन ऑफ है, तो एक ग्राउंड है। तो कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट 13 वोल्ट बनते हैं। तो कई सप्लाई में क्या होता है, कईयों में 5 वोल्ट सप्लाई में बने होते हैं और 5 वोल्ट सप्लाई में जो बने होते हैं आगे मदरबोर्ड को जाते हैं। मदरबोर्ड से एक पल्स ड्राइव वोल्ट पावर ऑन ऑफ की पिन आती है, सप्लाई को ऑन करती है। पर इसमें थोड़ा सिस्टम उल्टा है कि उसमें पहले इन्होंने 13 वोल्ट बनाए हुए हैं। 13 वोल्ट हमारे मदरबोर्ड को जाते हैं। मदरबोर्ड से हमारे आगे जो रेगुलेटर लगे हुए हैं 3.3 5 वोल्ट, वो हमारे बनाकर मदरबोर्ड के प्रोसेसर को जाते हैं और प्रोसेसर से हमारी पावर ऑन ऑफ की पिन जैसे वोल्टेज PS ऑन की जो वोल्टेज आते हैं, इस सप्लाई को ऑन करते हैं, PFC टाइप सर्किट सप्लाई को। तो ये इसकी थ्योरी अदर सैमसंग की सप्लाई, तो इस सप्लाई में थोड़ा ये फ़र्क है। पर जब कभी आपने देखना रिपेयर करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि अगर 13 वोल्ट डायरेक्ट हैं कि 5 वोल्ट डायरेक्ट 5 वोल्ट स्टैंड बाय हैं। तो इसमें देखो 13 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारे मदरबोर्ड से सारे जितने वोल्टेज बनेंगे हमारे मदरबोर्ड में जाके बनेंगे, तो उससे एक ड्राइव PS ऑन की वोल्टेज की जो वोल्टेज आएंगे 3.35 वोल्ट, वो इसको बेसिकली PS को ऑन करते हैं। PS ऑन के साथ हमारा बूस्ट ऑफ ये सर्किट लगा हुआ है, बेसिकली बूस्ट ऑफ PFC बूस्ट ऑफ सर्किट जो 500 वोल्ट बनाता है हमारा। तो ये एक्चुअली उससे ऑन होता है बेसिक। तो कहने का मतलब है ये इसमें देखो 3 ऑटो कपलर यूज़ किए हुए हैं। तो एक हमारा सप्लाई कंट्रोल का ऑटो कपलर है, दूसरा PFC इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए रखा हुआ है एक। तो कहने का मतलब है मैं अभी बार बार बता रहा हूँ कि सप्लाई में थोड़ा अलग अलग फंडा इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो एक हमारा ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया हुआ PS ऑन के लिए MOSFET, कहने का मतलब है ऑटो कपलर। तो ये तीनों ऑटो कपलर अलग अलग स्टेज के लिए यूज़ किए हुए हैं। तो इसमें बस कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इस MOSFET जो SMD MOSFET लगे हैं, इसकी जगह आप मैं MOSFET नंबर बता देता हूँ। इसको जगह हमने देखो अभी 13N60 लगाए हैं। वैसे ये NPN MOSFET होते हैं, जिसके पहले हमारे लगे थे 50 या 380। तो इसकी जगह 8N60 लगा सकते हो, 10N60 लगा सकते हो, 12N60 लगा सकते हो। ये 2 नंबर बताए हैं, इसमें इक्विवेलेंट हैं, तो यानी मैंने कई बार लगाए हैं, वो चल जाते हैं। तो बेसिकली ये इसकी थोड़ी थ्योरी है कि इसके सप्लाई आपको कभी कंप्लेंट आए तो कैसे रिपेयर कर सकते हो। अगर बाई चांस का इन्वर्टर सेक्शन भी ख़राब हो तो लग जाता है वैसे। तो क्योंकि इसमें देखो इधर बैक लाइट ऑन ऑफ की पल्स है, यहाँ से उठानी है, बस 12 वोल्ट यहाँ से उठाने हैं, अलग से इन्वर्टर सेक्शन लगा सकते हो। तो ये इसकी बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि कैसे अपने इस सप्लाई में जो MOSFET लगे हैं तो कैसे इसको कौन लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, तो वो बहुत ईजी इसको रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने जितनी बार रिपेयर किया तो बहुत इजी रिपेयर हो गई हुई है। तो अभी भी हमने रिपेयर कर दिया हुआ है। तो ये हमने अलग से 2 MOSFET लगा दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।